देखेंगे। और देखिए सेट में अगर हम बात करते हैं तो एक आध दो क्वेश्चन कहीं कहीं एरर दिया गया है, हमने इसको सुधारा है। अगर बाय द वे कहीं एक आध क्वेश्चन होता है तो आप टेंशन नहीं लीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, आपको आंसर हम जो है कमेंट बॉक्स में दे देंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न क्या है कि 1642 में जो कि परिकलन यंत्र की शुरुआत किसके द्वारा जो है दोस्तों हुआ था? तो ये हुआ था, ऑप्शन नंबर देखेंगे तो सी हो जाएगा ब्लेज पास्कल जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, ब्लेज पास्कल, ठीक है। इसका आंसर देखेंगे तो सी उत्तर हो जाएगा, ब्लेज पास्कल। नेक्स्ट प्रश्न है कि सामाजिक स्तरीकरण के 4 स्वरूप दास प्रथा, जागीरें, जातियां और सामाजिक वर्ग में किसने वर्गीकृत किया है? किसने वर्गीकृत किया है? देखिए इसका आंसर देखेंगे दूसरे का तो ऑप्शन नंबर जो है बी हो जाएगा, बोटोमोर जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, बोटोमोर। और बिहार दरोगा मेंस का डेली आपका 12 PM में आपका देखा जाए तो प्रैक्टिस सेट हो रहा है, ठीक है। तीसरे का आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर डी होगा, कंप्यूटर में सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के अंतर्गत आते हैं। तो देखिए स्टोरेज, उसके बाद अर्थमेटिक, लॉजिकल यूनिट तथा कंट्रोल यूनिट, ठीक है। इसका आंसर जो है फोर्थ का डी सही होगा। अब यहाँ पे देखिए दर्शन है और आपका प्रवर्तक दिया गया है, दर्शन और प्रवर्तक, ठीक है। तो हम इसको देख लेते हैं। जैसे अगर हम बात करते हैं योग, तो ये आपको हो जाएगा दोस्तों पतंजलि। सांख्य की बात करते हैं तो कपिल, न्याय की बात करते हैं तो गौतम, और पूर्व मीमांसा की बात कर लेते हैं तो ये आपको हो जाएगा जैमिनी, ठीक है। तो आप याद रखिएगा। उत्तर मीमांसा का देखिए आपका बादरायन होगा। तो इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी 4123, 4123। निम्नलिखित में से कौन सिकंदर के साथ भारत में नहीं आया था? तो नहीं आया था तो टाइमेकस देखेंगे तो नहीं आया था, बाकी निरियाकस आया था, उसके बाद अनेसिक्रिटस आया था, और ब्यूलस भी आया था। शिवाजी के समय सरनोबत का पद संबंध था, सरनोबत का। देखिए साइंस का मैंने मास्टर वीडियो अपलोड कर दिया है 500 MCQ का, आप उसको देख लीजिए। उससे बाहर देखिए आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सैन्य प्रशासन जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, सैन्य प्रशासन। निम्न में से कौन गलत है बताइए? इनमें से हमारा गलत आंसर क्या है? तो ऑप्शन नंबर जो है 8 का डी सही आंसर हो जाएगा। भारत आने वाला प्रथम अंग्रेजी व्यापारी कौन था? भारत आने वाला प्रथम अंग्रेजी व्यापारी की बात करते हैं 9th का, तो ऑप्शन नंबर जो है दोस्तों यहाँ पे हो जाएगा डी होगा, जॉन मिल्डन हॉल हो जाएगा। इसका उत्तर हो जाएगा डी, जॉन मिल्डन हॉल। भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया है, भारत के राष्ट्रपति की महाभियोग की प्रक्रिया है। तो राइट आंसर देखेंगे तो हो जाएगा अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। क्या है आंसर? अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। 10 का ऑप्शन नंबर देखेंगे तो ए सही होगा। संघ तथा राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो संविधान के कौन से अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 315 में है दोस्तों। क्या होगा आंसर? अनुच्छेद 315 में है, आप इसको याद रखिएगा। 1H1 में उपस्थित न्यूट्रॉन की संख्या है, तो ये आपका 0 हो जाएगा। इसका उत्तर हो जाएगा डी, 0। आधुनिक आवर्त सारणी के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? यानी हमारा गलत आंसर क्या है? देखिए तत्वों को परमाणु द्रव्यमान है ना, परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया गया है, यही आपका देखेंगे तो कथन सही नहीं है। बाकी तत्वों को परमाणु क्रमांक के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया गया है, ये आपका देखेंगे तो सही है। और यहाँ पर देखिए आपका शून्य समूह में उत्कृष्ट गैस होती है, आपका सही है। बक्सर की लड़ाई के बाद किस संधि पर हस्ताक्षर किया गया था? तो ये कौन सी संधि पर हस्ताक्षर किया गया था? तो इलाहाबाद की संधि हो जाएगा दोस्तों। इसका आंसर जो है 14 का ए हो जाएगा, इलाहाबाद की संधि सही होगा। और यह आपका जो है 12 अगस्त 1765 को हुआ था। अगला है कि सुंदर और प्रकाश, मतलब ये आपका देखेंगे तो रीजनिंग का प्रश्न है, ठीक है, बना लीजिएगा। इसका आंसर आपको दे देते हैं। इसका आंसर जो है 15 का डी होगा। अब यहाँ पे देखिए विद्रोह आंदोलन है ना, क्षेत्र मिलान करके बताना है। तो देखिए हम संथाल की बात करते हैं तो दमन एकोह, मुंडा की बात करते हैं छोटा नागपुर, चुवार की बात करते हैं बंगाल, रामोसी की बात करते हैं पश्चिमी घाट, ठीक है। तो इसका आंसर जो है 16 का ए सही आंसर होगा। गांधी शांति पुरस्कार की शुरुआत हुई थी कब? गांधी शांति पुरस्कार तो ये 1995 में हुआ था। इसका उत्तर जो है सी हो जाएगा 1995 में। ब्लू लाइन शब्दावली किस खेल से संबंधित है? ब्लू लाइन शब्दावली की बात करते हैं तो आइस हॉकी से संबंधित है। 18 का जो है ऑप्शन नंबर सी होगा, आइस हॉकी।
कथन ए है कि नाटो का गठन 4 अप्रैल 1949 को हुआ था। वही कारण की बात करते हैं तो इसके प्रारंभिक सदस्यों की जो संख्या थी वो 15 थी। तो आप बताइए इसका आंसर क्या होगा 19 का। देखिए 19 का सही आंसर देखेंगे तो डी होगा, ए सत्य है जबकि आर असत्य है। 20 का आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी। वैश्वीकरण का अर्थ क्या है। देखिए वैश्वीकरण का अर्थ की बात करते हैं दुनिया के विभिन्न देशों का आपस में विभिन्न कारकों के माध्यम से जुड़ाव हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर जो है 21 का डी सही होगा। ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंबई में एक मुद्रणालय है ना, मुद्रणालय की स्थापना किया था। बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो 1684 जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। 22 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1684। देखिए भारत में समाचार पत्रों का विकास पुर्तगालियों के आगमन के उपरांत प्रारंभ किया गया था। निम्नलिखित इतिहास माफ कीजिएगा, फिर से पढ़ते इसको हम। देखिए भारतीय इतिहास के संदर्भ में वाइकोम सत्याग्रह के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सही है। तो वाइकोम के बारे में पूछ रहा है। देखिए इसका उत्तर हो जाएगा, जिसे आपका सही पूछा गया है तो ऑप्शन नंबर सी होगा। सी में दिया गया है कि यह अस्पृश्यता और जातिगत भेदभाव के विरुद्ध एक सत्याग्रह था। महात्मा गांधी ने इस सत्याग्रह में भाग लिया था। तो आप बोल सकते हैं ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला कि रिंगेल मैन स्केल का उपयोग निम्न में से घनत्व है ना, घनत्व को मापने के लिए जो है किया जाता है। तो ये हो जाएगा धुआं जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी होगा धुआं। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न राज्यों में से किस राज्य की जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है। तो दोस्तों यहाँ पे देखेंगे तो सर्वाधिक है 25 का। तो पश्चिमी घाट जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। 25 का ऑप्शन नंबर बी होगा पश्चिमी घाट। आप इसको याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। सौरमंडल में सर्वाधिक पलायन वेग वाला ग्रह कौन सा है सौरमंडल में। तो ये बृहस्पति हो जाएगा। इसका आंसर जो है बी हो जाएगा बृहस्पति। निम्नलिखित में से कौन सा कथन स्वतंत्र रूप से गिरती हुई वस्तु के लिए सही है। तो वस्तु के लिए सही है तो यह एक समान त्वरण से गति करता है, यह एक समान त्वरण से गति करता है। ऑप्शन नंबर जो है 27 का सी सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, सही कथन क्या है उसी को चुन करके बताना है सही कथन। इसमें देखेंगे तो आपका केवल 1 दिया गया है कि संतुलन में स्थित किसी पिंड पर कोई शुद्ध आघूर्ण नहीं होता है, यही आपका जो है सही है। 29 का जो है ऑप्शन नंबर यहाँ पे दोस्तों डी दिया है 29 का। अब यहाँ पे देखिए भौतिक राशि और मात्रक दिया गया है। भौतिक राशि और मात्रक, जैसे त्वरण की बात करते हैं तो मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, वही बल की बात करते हैं तो kgm प्रति सेकंड स्क्वायर होगा, और कार्य की बात करते हैं तो जूल, आवेग की बात करते हैं तो न्यूटन गुणे सेकंड हो जाएगा। स्टार्च या ग्लूकोज का किण्वन देता है। ठीक है, तो 31 का आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर डी इथेनॉल जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। 31 का डी हो जाएगा इथेनॉल। अल्कोहल युक्त पेय तैयार करने के लिए किण्वन विधि का उपयोग किया जाता है। अगला कि सिनेबार एक अयस्क या खनिज है। सिनेबार तो ये आपका पारा है दोस्तों। ठीक है, इसका आंसर देखेंगे 32 का सी हो जाएगा पारा। पारा कमरे के तापमान पर तरल अथवा द्रव अवस्था में रहने वाली एकमात्र धातु है। पारा विद्युत का चालक है। मिट्टी एक मौलिक प्राकृतिक संसाधन है जो पृथ्वी पर जीवन को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इस संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन मिट्टी के अध्ययन को संदर्भित करता है। तो ये हो जाएगा 33 का। तो पेडोलॉजी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी होगा पेडोलॉजी। तने की परिधि निम्नलिखित के कारण बढ़ती है। तने की परिधि जो है किसके कारण बढ़ती है। तो ये हो जाएगा पास विभाज्योतक जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। 34 का ऑप्शन नंबर सी सही होगा। भारत का महान्यायवादी, देखिए भारत का महान्यायवादी की बात करते हैं सरकार का पूर्णकालिक सलाहकार। ठीक है, तो इसका आंसर जो है 35 का डी सही होगा। अब आते हैं 36 नंबर पे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो है ए हो जाएगा। भारत में बजट निर्माण का कार्य किया जाता है किसके द्वारा भारत में। तो वित्त मंत्रालय हो जाएगा। इसका उत्तर जो है 37 का बी हो जाएगा वित्त मंत्रालय। देखिए वित्त मंत्रालय भारत में बजट तैयार करने वाली नोडल एजेंसी है। क्या है, नोडल एजेंसी है, आप इसको याद रखिएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही कथन क्या है उसी को चुन करके बताइए। देखिए बात करते हैं अरब लीग की जो स्थापना है 22 मार्च 1945 को हुआ था, सही है। इसके संस्थापक की बात करें सदस्यों की जो संख्या थी 5 थी, आपका असत्य हो जाएगा। 5 नहीं बल्कि 38 नंबर है ना। तो एक सेकंड रुकिएगा, यहाँ पे क्या पूछा गया, संस्थापक सदस्यों की बात करते हैं ना। तो इसके 1 2 3 4 5 6 करीबन 8 बोल सकते हैं। 8 का नाम एक बार हम देख लेते हैं। 8 क्या है, मिस्र,
ईरान, सीरिया, जॉर्डन, सऊदी अरब, ये तो आपका हो गया कितना, 2 2 4 5 7 मान लीजिए, 7 है। एक आपका लेबनान है और यमन है, ठीक है। और इसका जो मुख्यालय है काहिरा में स्थित है, आपका सही है। तो ऑप्शन नंबर सी होगा, 1 3 हमारा राइट होगा। भारतीय अर्थव्यवस्था वर्णित की जा सकती है, तो इसका आंसर हो जाएगा एक विकासशील अर्थव्यवस्था होगा, एक विकासशील अर्थव्यवस्था, ऑप्शन नंबर बी। कथन ए है कि मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए मौलिक उपायों का प्रयोग भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किया जाता है। वही कारण की बात करते हैं, मौद्रिक उपायों का मुख्य उद्देश्य अर्थव्यवस्था में मुद्रापूर्ति और तरलता को नियंत्रित करना होता है। तो 40 का आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए होगा। ए और आर दोनों सत्य हैं, यानी सही है, तथा आर ए की सही व्याख्या भी करता है। आगे बढ़ते हैं। 41 का आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर जो है दोस्तों यहाँ पे बताइए क्या होगा। ऑप्शन नंबर जो है यहाँ पे सी हो जाएगा। 42 की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर दोस्तों यहाँ पे डी हो जाएगा 42 का। सूची 1 दिया गया है, सूची 2 दिया गया है, ठीक है। तो चलिए इसको बनाते हैं हम। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, देखिए लास्ट में दिया क्या है वो भी ज़रूरी है देखना ना। तो एक सेकंड, मिलाने ये करना है हमको लग रहा है, हाँ सही पूछा गया। तो सही देखिए आपका सी है। फिलिप्स वक्र जो है आपका बेरोजगारी की दर तथा मुद्रास्फीति का व्युत्क्रम संबंध, यही देखिए आपका सही हो जाएगा। अगला कि पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य क्या है। देखिए पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य की बात करते हैं तो जनता को विकास के प्रशासन में प्रतिभाग करने योग्य बनाना, ठीक है। इसका आंसर जो है 44 का सी सही होगा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने निम्न मौलिक अधिकारों में से किसे संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा था। तो हृदय एवं आत्मा कहा था, तो देखिए 45 का आंसर देखेंगे तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार होगा। क्या होगा, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। 45 का जो है आंसर आपका डी होगा। निम्न में से कौन सा उद्योग भारत में सर्वाधिक रोजगार प्रदान करता है, सर्वाधिक रोजगार प्रदान करता है। देखिए इसका उत्तर हो जाएगा वस्त्र, जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा वस्त्र। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए सूची 1 है और सूची 2 है, मिलान करके बताना है। मोनेरा की बात करते हैं तो लिखा गया है माइकोप्लाज्मा नीलहरित शैवाल। बैक्टीरिया की बात कर लेते हैं तो ये आपको हो जाएगा बैसिलिकोसी स्पाइटिला। वही कवक की बात करते हैं तो यूग्लिना और डायनोफ्लेजलेट्स होगा। और प्रोटिस्टा की बात करते हैं तो प्रोटिस्टा की बात करते हैं तो ये हो जाएगा मशरूम फफूंद होगा। तो इसका आंसर जो है सी 1 4 3 2, 1 4 3 2। नेक्स्ट हमारा है 48 नंबर, तो 48 का जो है ऑप्शन नंबर ए होगा। 49 का आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर जो है सी हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, सही कथन क्या है उसी को बताइए। देखिए जीन लिखा गया है जीन कोशिका की आनुवांशिकी इकाई है जो डीएनए के विशिष्ट खंड के सुपर कोइलिंग से बनी होती है, और जीन कोशिका की आनुवांशिकी जानकारी ले सकता है, सही है। तो ऑप्शन नंबर जो है सी 1 और 2 हमारा जो है राइट आंसर होगा। दोस्तों यहाँ पे देखेंगे तो बिहार दरोगा मेंस का जो है प्रैक्टिस सेट स्टार्ट कर दिया गया है और इसमें बहुत सारा प्रैक्टिस सेट हम ऑलरेडी करवा रहे हैं, ठीक है। और आज हमारा जो है सेट नंबर 29 100 में से होने वाला है, ठीक है। और यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको बता दें हम, जैसे इसमें देखेंगे तो आपका बहुत सारा प्रैक्टिस सेट जो भी दिया गया है आपको हम करवाएंगे और करवा भी रहे हैं। जो भी जैसे जैसे किताब मार्केट में आएगा आपको करवाएंगे। समय आपके पास देखिए कम, जितना आप टेस्ट बनाएंगे उतना ही आपके लिए बेहतर होगा, ठीक है। ये जो आपका बैच है 10 फरवरी से शुरू हो चुका है, ऑलरेडी आपका जो है 28-29 प्रैक्टिस सेट हो गया है। आगे और भी हम सेट आपको करवाएंगे। जो टेस्ट का टाइमिंग है 12 PM में है। क्या है टेस्ट का विशेषता, तो डेली आपको एक टेस्ट करवाएंगे 100 क्वेश्चन का। टेलीग्राम क्विज बोर्ड से आपका टेलीग्राम पे टेस्ट होगा, 100 प्रश्न का टेस्ट रहेगा, रैंक लिस्ट मिलेगा, फुल PDF मिलेगा, सॉल्यूशन के साथ आपको PDF देंगे ताकि आप सॉल्यूशन देख पाएं। और जो भी मार्केट का बेहतर से बेहतर किताब होगा आपको हम प्रोवाइड कराएंगे टेस्ट के माध्यम से। 135 है, अगर आप ध्यान से भी देखेंगे तो आपका 1 से 2 रुपये का भी नहीं पड़ रहा है, ठीक है। QR दिया गया है कि QR पे पेमेंट करना है। पेमेंट करने के बाद आप घबराइएगा नहीं, इस नंबर जो दिया गया है इस नंबर पे आपको पेमेंट का स्लिप भेज देना है और कॉल नहीं कीजिएगा। कम से कम 12 से 24 घंटा वेट किया कीजिए, तभी आपको जो है ग्रुप के अंदर ऐड किया, मतलब 12 से 24 घंटे के अंदर आपको ऐड कर देंगे। ये तो आपको हो गया मेंस का। अब आपको देखिए लूसेंट के बारे में बता देते हैं। देखिए लूसेंट की बात कर लेते हैं। तो आपको पता है कि लूसेंट एक बेसिक किताब है जो कि सभी के पास होता है, लेकिन सब लोग पूरा इसको सही तरीके से पढ़ नहीं पाते हैं। ये तीसरा बैच है, इसके पहले का 2 बैच मैंने खत्म भी कर दिया है। और जो बैच जो है 27 जनवरी से बैच आपका शुरू हुआ है और इसमें देखेंगे तो करीबन जो है आपका 39 प्रैक्टिस सेट हो भी चुका है, ठीक है, 38-39। और आपको ये बता दें कि इस टेस्ट का जो टाइमिंग है आपका 7 PM में होता है। इतना जान लीजिए कि जो लोग बेसिक क्वेश्चन गलत करेगा दरोगा PT में या मेंस में या फिर कोई भी एग्जाम में, उसका तो सिलेक्शन होने वाला है नहीं,
क्योंकि जो भी पीटी में लोग हमसे ज्वाइन हुए थे बहुत अधिक जो है उनको फायदा मिला है। ये नया बैच है तो क्वेश्चन भी अलग तरीके से बना रहे हैं। ये किताब देख सकते हैं, बगल में किताब लगा हुआ है, ये सबके पास किताब होता है। और 143 आपको एक ही बार पेमेंट करना है, वन टाइम पेमेंट करना है, और ये 90-95 दिन में पूरा किताब हम खत्म करेंगे। डेली आपको 5 पेज देंगे पढ़ने के लिए। आपका होमवर्क सीरीज है, होमवर्क सीरीज से आप कोई भी किताब खत्म कर सकते हैं, ठीक है। आप खुद से पढ़ेंगे तो 4-5 दिन पढ़ेंगे, 6 दिन पढ़ेंगे, छोड़ देंगे। लेकिन जब आपको हम देंगे पढ़ने के लिए, आप जब टेस्ट साथ में बनाते हैं तो आपको एक रैंक लिस्ट मिलता है। 5 पेज देंगे पढ़ने के लिए, उसी 5 पेज में से आपको 100 क्वेश्चन का टेस्ट करवाएंगे। टेलीग्राम पे आपका टेस्ट होगा, फुल पीडीएफ आपको देंगे 100 क्वेश्चन का, जो आपको टेस्ट करवाएंगे। कोई पीडीएफ नहीं देता है, जो भी लोग होमवर्क सीरीज चलाते हैं बस करा के निकल जाते हैं। और ये कोई कॉपी पेस्ट नहीं है कि कोई किताब से, ऑब्जेक्टिव किताब से आपको कॉपी करके आपको पेस्ट कर दिए, ऐसा नहीं है। टेलीग्राम का डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक हम दिए हुए हैं, डेली टेस्ट का हम पीडीएफ डालते हैं, आप एक बार चेक कीजिए अपने अनुसार, फिर आपको सही लगेगा तो ज्वाइन कीजिएगा, ठीक है। और आंसर हाईलाइट का पीडीएफ देते हैं। संडे का टेस्ट आपका देखिए ऑफ रहता है, ठीक है। और ये आपको पता है कि लूसेंट क्यों जरूरी है, आप इसको पढ़ सकते हैं वीडियो रोक करके। क्यूआर पे आपको देखिए, जो क्यूआर दिया गया इसी पे आपको पेमेंट करना है। पेमेंट करने के बाद यहाँ पे देखिए आपका नंबर दिया गया है, व्हाट्सअप नंबर, इस पे आप चाहे तो कॉल करके जानकारी भी ले सकते हैं, या फिर आप पेमेंट का स्लिप जो है आप इससे भेज दीजिएगा। क्यूआर सॉरी, जो आपका टेलीग्राम है जीके विद सूरज के नाम से है, और यूट्यूब भी आपका जीके विद सूरज के नाम से ही है। अब हम साइंस के बारे में भी देख लेते हैं। और देखिए सेम वही प्रोसेस आपका साइंस का भी है। साइंस का भी मैंने बैच निकाला हुआ है, जो कि कहीं ना कहीं साइंस का जो एक आप टॉपिक जो है छूट जाता है। ये आपका 9 फरवरी से बैच आपका शुरू हुआ है, और ये आपका जो टेस्ट का टाइमिंग है 99 मतलब 9 बजे है, और जो इसका फ़ी है 99 रुपये। जैसा देखिए बैच है उसी के अनुसार हम फ़ी रखते हैं, ये नहीं कि अधिक आपको बैच का फ़ी रख दिया, ऐसा नहीं है, ठीक है। और अगर हम विशेषता की बात करते हैं, सेम वही प्रोसेस है। 5 पेज देंगे पढ़ने के लिए, उसी 5 पेज में से आपको डेली 100 क्वेश्चन का टेस्ट कराएंगे। टेस्ट आपका क्विज बोर्ड से टेलीग्राम पे होगा, रैंक लिस्ट मिलेगा, 100 पीडीएफ मिलेगा, मतलब क्वेश्चन का जो होता है पीडीएफ मिलेगा, हाईलाइट पीडीएफ मिलेगा। संडे का टेस्ट ये भी ऑफ रहता है। बगल में देखेंगे तो आपका किताब लगा हुआ है, देख सकते हैं। और सेम वही है, आपको क्यूआर यहाँ पे दिया गया है। क्यूआर सबका सेम ही है, कोई भी क्यूआर पेमेंट कीजिएगा, पेमेंट करने के बाद इस पे आप जो है पेमेंट का स्लिप भेजिएगा, आपको लिंक मिल जाएगा। आते हैं क्वेश्चन पे, आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न क्या है देखेंगे। देखिए अगला प्रश्न है कि निम्न कथन पर विचार करें और दिए गए कथन यानी सही विकल्प का चयन कीजिए। सही विकल्प बताना है, ठीक है। देखिए इसमें सही पूछा गया है, तो स्टैंड अप इंडिया भारत सरकार की एक जो कि फ्लैगशिप पहल है, जिसका उद्देश्य देश में नव प्रवर्तन और स्टार्टअप के संवर्धन के लिए मजबूत अर्थतंत्र का निर्माण करना है, जो सतत आर्थिक विकास को बढ़ावा देकर रोजगार के अवसर पैदा करती है। तो ये देखिए आपको दोस्तों असत्य हो जाएगा, ठीक है। स्टार्टअप इंडिया का उद्देश्य अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं महिलाओं के बीच उद्यमशीलता को बढ़ावा देना है, ये भी देखिए आपका असत्य उत्तर हो जाएगा। देखिए स्टार्टअप इंडिया का मुख्य और स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए एक मजबूत इकोसिस्टम बनाना है, ताकि भारत नौकरी चाहने वालों के बजाय नौकरी देने वाले राष्ट्र में बदल सके, ठीक है। तो इसका आंसर याद रखिएगा, इसको भूलिएगा नहीं। दोनों कथन हमारा सत्य है। समाचारों की सुर्खियों में रही वर्षा देशपांडे के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य यानी सही हमारा क्या है। देखिए इसमें देखेंगे तो वे दलित महिला विकास मंडल की संस्थापक हैं, सही है। वे 3 दशकों से अधिक समय से लैंगिक हिंसा, भेदभाव और प्रसूति पूर्व लिंग चयन के विरुद्ध जागरूकता फैला रही हैं। इन्हें संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार 2025 से जो है सम्मानित किया गया है। तो आप बोल सकते हैं ऑप्शन नंबर डी 1, 2, 3 हमारा सभी सही है। प्रधानमंत्री मोदी द्वारा 79वें स्वतंत्रता दिवस जो कि उद्बोधन में निम्नलिखित में से कौन सी घोषणा किया गया है कि जो ऊर्जा क्षेत्र में भारत को आत्मनिर्भरता प्रदान करती है। देखिए इसका आंसर जो है 53 का सी होगा। जैसे सी में दिया गया है कि राष्ट्रीय गहरे पानी अन्वेषण मिशन की शुरुआत करना, भारत के 100वें स्वतंत्रता दिवस तक नाभिकीय ऊर्जा क्षमता में 10 गुना वृद्धि करना। तो ऑप्शन नंबर जो है इसका 53 का सी होगा। भारतीय वायुसेना के विंग कमांडर के समकक्ष भारतीय थल सेना का कौन सा पद है। तो इसका आंसर देखेंगे तो हो जाएगा लेफ्टिनेंट, जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा लेफ्टिनेंट, ठीक है। तो 55 का जो है 54 का जो है ऑप्शन नंबर ए होगा। 55 का आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर जो है डी हो जाएगा। किस अनुच्छेद के तहत संसद को नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार प्रदान किया गया है। तो मेरे भाई इसका उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 11 जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी होगा अनुच्छेद 11। परिसीमन आयोग के संदर्भ में कौन सा कथन सही है बताइए। तो देखिए परिसीमन आयोग के संबंध में पूछ रहा है कि सही हमारा कथन क्या है। तो इसका आंसर जो है ए हो जाएगा। ए में दिया गया है अनुच्छेद 82 के तहत संसद
प्रत्येक जनगणना के बाद एक परिसीमन अधिनियम जो है लागू करता है। यही देखेंगे तो आपका जो है सही उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 58 की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर बी होगा। पोखरण परमाणु परीक्षण 2 का कोड क्या था? देखिए इसका उत्तर हो जाएगा ऑपरेशन शक्ति, जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा ऑपरेशन शक्ति। अब यहाँ पे देखिए नदी दिया गया है और आपका उद्गम दिया गया है, नदी और उद्गम, ठीक है। तो चलिए हम इसको देख लेते हैं 60 नंबर का। जैसे हम घाघरा की बात करते हैं, घाघरा, तो ये आपको हो जाएगा लिखा गया है मापचाचुंग हिमनद। वही रावी की बात करते हैं कुल्लू पहाड़ी, रामगंगा की बात करते हैं तो गढ़वाल पहाड़ी, सतलज की बात करते हैं तो हो जाएगा राक्षस ताल होगा, ठीक है। इसका आंसर जो है बी हो जाएगा, मतलब बी में दिया गया आपका 2 1 3 4, 2 1 3 4। आगे बढ़ते हैं कि बिहार के किस प्रमंडल में जिलों की संख्या न्यूनतम है? जिलों की संख्या न्यूनतम है तो ये भागलपुर हो जाएगा दोस्तों। इसका आंसर हो जाएगा डी भागलपुर। बिहार में जनसंख्या का सर्वाधिक दशकीय वृद्धि 2001 से 11 के बीच दर वाला जिला कौन सा है? तो ये हो जाएगा मधेपुरा, जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा 62 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मधेपुरा। नेक्स्ट है कि कौन सी मृदा रबड़ और कॉफी की फसल के लिए सबसे अच्छी मानी जाती है? तो सबसे अच्छी मानी जाती है तो ये हो जाएगा लेटराइट मृदा यानी लेटराइट मिट्टी हो जाएगा। इसका उत्तर जो है बी सही होगा। 64 का आंसर जो है आपका सी हो जाएगा 64 का। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? स्थानीय पवन और क्षेत्र देश दिया गया है। देखिए सामुन की बात करते हैं तो अरब क्षेत्र, यही आपका जो है असत्य उत्तर हो जाएगा। देखिए ये आपका जो है असत्य होगा। सामुन गर्म प्रकृति की स्थानिक पवन है जो ईरान में प्रवाहित होती है। बाकी सांता आना कैलिफोर्निया, हबूब सूडान, बोरा इटली, ये सब जो है आपका सही होगा। आगे हमारा है निम्नलिखित देशों में से किससे होकर मकर वृत्त गुजरती है? ठीक है, तो इसका आंसर जो है 66 का सी हो जाएगा। चिली होगा, मोजाम्बिक होगा और नामीबिया होगा, ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? कौन सा युग्म है दोस्तों आपका जो सही सुमेलित नहीं है? दुग्धधारा जलप्रपात मांडवी नदी, आपका गलत हो जाएगा दोस्तों। मांडवी नहीं बल्कि नर्मदा नदी पर है। बाकी शिव समुद्रम की बात करते हैं कावेरी सही है। गोकक की बात करते हैं घाट प्रभा नदी सही है। वही अगर हम कुंचिकल की बात करते हैं तो वाराही नदी सही दिया गया है। निषेचन के बिना फल के विकास को डैश कहा जाता है। तो इसका आंसर देखेंगे तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है डी होगा पार्थिनोकॉपी, जो है इसका सही हो जाएगा। अवशिष्ट उत्पादों को पादप कोशिका के अंदर कहाँ संचित किया जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा रसधानियों में, ठीक है। इसका उत्तर हो जाएगा डी रसधानियों में। 70 का आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर जो है सी हो जाएगा 70 का। बृहद हिमालय की प्रमुख चोटियों का ऊंचाई के अनुसार सही क्रम क्या है? देखिए ऊंचाई के अनुसार सही क्रम की बात करते हैं तो मकालू, धौलागिरी, नंगा पर्वत और अन्नपूर्णा होगा, तो ऑप्शन नंबर बी होगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, यानी हमारा गलत आंसर क्या है? ठोस अत्यधिक संपीड़ित होते हैं, यही आपका सत्य है। बाकी तापमान में वृद्धि के साथ सरल अणु तेजी से चलते हैं। तापमान में वृद्धि के साथ गैस अणु की गति बढ़ जाती है। तापमान में वृद्धि के साथ ठोस का घटक कण कंपन करता है। अगला हमारा है समूह 1 और समूह 2, ठीक है, मिलान करके बताना है। हैलोजन की बात करते हैं तो 17 समूह तत्व हो जाएगा। नोबेल गैस की बात करते हैं समूह 18 तत्व होगा। क्षार की बात करते हैं समूह 1 तत्व होगा। वही क्षारीय पृथ्वी धातु की बात करते हैं समूह 2 तत्व होगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो है 73 का ए सही आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं, यानी हमारा गलत आंसर क्या है? ठीक है, देखिए यूकोन का पठार की बात करते हैं चीन, यही आपका जो है सत्य हो जाएगा। अलास्का का पठार कहा जाता है यूक्रेन को पठार, ठीक है, जो कि यूएसए में स्थित है। मसेटा के पठार की बात करते हैं स्पेन में है। और चियापाच की बात करते हैं मैक्सिमो में है। और किम्बरले की बात करते हैं तो ऑस्ट्रेलिया में है। इंदिरा पॉइंट और इंडोनेशिया के बीच डैश है। तो देखिए इसका आंसर देखेंगे तो हो जाएगा ग्रेट चैनल, जो है इसका सही हो जाएगा ग्रेट चैनल। किस पर्वत श्रेणी को गुजरात में जोबट हिल कहते हैं? जोबट हिल, ठीक है, तो ये विंध्यन पर्वत हो जाएगा। इसका उत्तर हो जाएगा बी विंध्यन पर्वत। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है, सही कथन क्या है बताइए। तो चेनाब नदी सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है। चेनाब नदी पीर पंजाल पर्वत के समानांतर कुछ दूरी तक पश्चिम दिशा में बहती है, तो ऑप्शन नंबर जो है यहाँ पे 77 का सी होगा। निम्नलिखित में से कौन गलत है बताइएगा। तो 78 का जो है ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है, सही कथन क्या है उसी को बताइए।
79 नंबर, ठीक है, 79 नंबर। तो गोपाल ने पाल वंश की स्थापना की, उसने उदंतपुरी में एक मठ का निर्माण करवाया था। धर्मपाल को पाल वंश का दूसरा संस्थापक माना जाता है, तो ऑप्शन नंबर जो है सी हो जाएगा। खलीफा ने एक घोषणा पत्र यानी विशिष्ट अधिकार पत्र द्वारा किसे सुल्तान ए आजम की उपाधि दिया है, सुल्तान ए आजम। तो ये इल्तुतमिश जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इल्तुतमिश। किस शासक के बारे में बदायूनी ने लिखा है कि सुल्तान को उसकी प्रजा से और प्रजा को सुल्तान से मुक्ति मिल गई है? तो ये हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक हो जाएगा आंसर। क्या होगा? मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन नंबर जो है सी होगा। निम्नलिखित में से किसकी श्यानता सबसे अधिक होती है? इनमें से किसकी श्यानता जो है सबसे अधिक होती है? तो ये शहद की होती है, ठीक है, इसका उत्तर हो जाएगा डी, शहद। उष्मा स्थानांतरण जिसमें किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, बताइए इसका आंसर क्या होगा 83 का? तो विकिरण जो है इसका सही हो जाएगा, विकिरण, ठीक है, ऑप्शन नंबर जो है बी हो जाएगा, विकिरण। उभयचरों और अधिकांश सरीसृपों में डैश होता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा 3 कक्षीय हृदय हो जाएगा, इसका उत्तर जो है सी होगा, 3 कक्षीय हृदय। छोटी आंत के विली के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों को पढ़ें और उन कथनों को पहचान कर जो विली को पचे हुए भोजन को अवशोषित करने में सक्षम बनाते हैं। तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा बी, जैसे इनकी दीवारें बहुत पतली होती हैं, उनके पास सतह के बीच पतली और छोटी रक्त वाहिकाओं का एक नेटवर्क होता है, उनके उंगली की तरह के प्रोजेक्शन होते हैं। तो आप बोल सकते हैं ऑप्शन नंबर बी 1, 2, 4 हमारा सही होगा। केंद्र और राज्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है, सही हमारा कथन क्या है उसी को बताइए। तो जैसे यहाँ पे देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बताइए क्या होगा, कमेंट करके, सिंपल सा प्रश्न है। पंचायतों को सौंपी जा सकने वाली शक्तियों, अधिकार और जिम्मेदारियों की सूची में डैश दी गई है। तो 87 का आंसर देखेंगे तो हो जाएगा 11वीं अनुसूची, ऑप्शन नंबर ए। 88 का ऑप्शन नंबर जो है ए हो जाएगा। उसके बाद 89 की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर डी होगा। अब यहाँ पे देखिए सूची 1 को सूची 2 में मिलाना है, ये भी देखिए सिंपल सा प्रश्न है, आप चाहे तो बना सकते हैं क्योंकि हमेशा ये सब एग्जाम में प्रश्न आ ही जाता है। इसका आंसर जो है बी होगा, आप इसको मिला लीजिएगा, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य यानी हमारा गलत आंसर क्या है? चतुर्थ कृषि रोड मैप 2022 से 27 यही आपका जो है असत्य उत्तर हो जाएगा, 91 नंबर है ना। तो इसका देखिए आपका चतुर्थ कृषि रोड मैप जो है आपका 23 से 28 होगा, क्या होगा 2023 से 28 होगा। उसके बाद प्रथम कृषि रोड मैप 7 से 12, दूसरा जो है आपका हो जाएगा 12 से 17, दूसरा की बात करते हैं 2017 से 22 होगा। निम्नलिखित में से किस देश के पूर्व विदेश मंत्री को संयुक्त राष्ट्र महासभा के 80वां सत्र के रूप के लिए जो है अध्यक्ष निर्वाचित किया गया है? तो ये हो जाएगा जर्मनी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, जर्मनी। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कथन सत्य क्या है उसी को बताइए। देखिए भारत में अधिकांश कोयला गोंडवाना क्रम की शैलों से प्राप्त होता है। गोंडवाना युगीन कोयला मुख्यतः बिटुमिनस प्रकार का है, तो आप बोल सकते हैं ऑप्शन नंबर बी सही होगा। निम्नलिखित में से किस लौह इस्पात कारखाना की अवस्थिति क्षेत्र के समीप है? तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा दुर्गापुर होगा, ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? ठीक है, देखिए इसका आंसर देखेंगे 95 का, तो अनुसूचित क्षेत्रों का प्रशासन 6ठी अनुसूची, यही आपका जो है असत्य उत्तर हो जाएगा। ये 5वीं अनुसूची में है, बाकी शपथ का प्रारूप 3रा में है, संघ की सूची 7वीं में है, राज्यसभा में सीटों का जो आवंटन है आपका 4थी में है। निम्नलिखित कथनों में से कौन से भारतीय नागरिक के मौलिक कर्तव्यों के विषय में सही है? देखिए मौलिक कर्तव्य के विषय में आप देखेंगे तो 96 का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। 97 का आंसर देख लेते हैं, 97 का देखिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और 98 की बात करते हैं तो 98 का जो है ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा, 98 नंबर का। 99 देखिए आपका मिलान करके बताना है, तिथि और दिवस दिया गया है, तिथि और दिवस। 14 सितंबर आप सभी को पता है मनाते हैं हिंदी दिवस। 15 सितंबर की बात करते हैं तो मनाते हैं अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस। और 16 सितंबर की बात करते हैं तो ओजोन परत संरक्षण दिवस। 21 सितंबर की बात करते हैं तो मनाते हैं विश्व शांति दिवस, ठीक है। तो इसका आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर जो है यहाँ पे सी होगा। अब देखिए पहला ही आपका 1 का 3 दिया है, जिसको पहला हिंदी दिवस पता था वो आपका तुरंत आंसर सी कर दिया होगा। निम्नलिखित में से किस देश की क्रिकेट टीम आईसीसी की 3री विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2023 से 25 का जो है उपविजेता रही है?
तो ये हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन नंबर डी। 100 प्रश्न मेरा समाप्त हो गया है। आप लोग कितना प्रश्न सही किए हैं कमेंट करके बताइए। मिलते हैं एक नई वीडियो में। और हाँ, साइंस वाला 500 MCQ का वीडियो देख लीजिएगा, बहुत बेनिफिट होगा आपके एग्जाम में। जय हिंद। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों बिहार दरोगा मेंस का ये आपका आखिरी प्रैक्टिस सेट होने वाला है। और यहाँ पे देख सकते हैं ये आपका सेट नंबर 15 है। 15 प्रैक्टिस सेट दिया गया है ज्ञान बिंदु जेएस एकेडमी के प्रैक्टिस सेट में। तो इसको पूरा देखिएगा और उसके बाद आपका कल जो है पूरा 15 प्रैक्टिस सेट का जो है मास्टर वीडियो प्रोवाइड करा देंगे। 1500 क्वेश्चन रहेगा, आप जब चाहे जितनी बार जो है रिवीजन कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला हमारा प्रश्न क्या है देखेंगे। देखिए पहला प्रश्न है कि टिहरी बांध जो परियोजना है किस नदी पर है। टिहरी बांध परियोजना, ठीक है। देखिए इसका आंसर देखेंगे पहले का, तो इसका उत्तर हो जाएगा जिसे भागीरथी और भिलंगना होगा। भागीरथी और भिलंगना, ऑप्शन नंबर देखेंगे डी होगा। ए और बी हमारा जो है दोनों कथन सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि मानव शरीर में तंत्रिका तंत्र की गड़बड़ियां निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से होती है। बताइए इसका आंसर क्या होगा। देखिए इसका सही आंसर देखेंगे तो विटामिन B12 जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी होगा विटामिन B12। विटामिन B12 का स्रोत की बात करते हैं तो मछली है, अंडा है, मांस, दूध, ये सब जो है विटामिन B12 एक तरीके से बोल सकते हैं स्रोत हो जाएगा। निम्न में से कौन सा एक पक्षीय वंशक्रम नहीं है। पक्षीय वंशक्रम नहीं है तो इसका उत्तर हो जाएगा दोहरा वंशक्रम समूह होगा। क्या होगा, दोहरा वंशक्रम समूह। तीसरे का जो है ऑप्शन नंबर सी सही होगा। भारत में मैग्नीज का सबसे बड़ा भंडार किस राज्य में है। भारत में मैग्नीज का जो सबसे बड़ा भंडार है किस राज्य में देखने को मिलता है। तो ये आपको जो है उड़ीसा में देखने को मिलता है। इसका आंसर जो है बी हो जाएगा, उड़ीसा में है, ठीक है। तो आप इसको याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। और पांचवे का आंसर आप बताते हैं, आप इसको बना लीजिएगा। इसका आंसर जो है सी होगा। देखिए बिहार दरोगा मेंस का डेली आपका 12 PM में मेंस का प्रैक्टिस सेट हम करवा रहे हैं। एग्जाम तक आप उसको ज्वाइन कर लीजिए। वैसे बहुत सारा सेट हो भी चुका है और अभी आप ज्वाइन करते हैं तो जो भी टेस्ट हो गया वो उसका PDF मिलेगा। साथ में जो अभी होने वाला है एग्जाम तक वो भी आपका टेस्ट कराया जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर जो है 6 का देखेंगे तो डी हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है 7 नंबर। कथन ए है कि बिहार पंचायत राज अधिनियम 2006 के तहत त्रिस्तरीय पंचायतों में महिलाओं को 50% आरक्षण दिया गया। और कारण की बात करते हैं तो बिहार स्थानीय निकायों में महिलाओं को 50% आरक्षण प्रदान करने वाला भारत का दूसरा राज्य बना है। देखिए इसका आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ए सत्य है जबकि आर असत्य है, ठीक है। इसका आंसर जो है सी होगा। निम्नलिखित में से कौन सी नदी बिहार में छपरा के पास गंगा में मिलती है। छपरा के पास गंगा में मिलती है तो ये सरयू हो जाएगा। 8 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सरयू, ठीक है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कोर क्षेत्रफल के आधार पर सबसे छोटा बाघ आरक्षित क्षेत्र कौन सा है। देखिए कोर क्षेत्रफल के आधार पर सबसे छोटा बाघ आरक्षित क्षेत्र की बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9 का। तो 9 का जो है ऑप्शन नंबर बी होगा, ओरांग जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी होगा, ओरांग। एक बस सीधे रास्ते चल रही है और अचानक दाहिने ओर मुड़ जाती है। बस में बैठे यात्री पूछ रहा है। तो बस में बैठे यात्री की बात करते हैं, बाईं ओर झुकेंगे। क्या होगा आंसर, बाईं ओर झुकेंगे। बी इसका जो है सही होगा। फ़ारेनहाइट पैमाने पर भाप बिंदु क्या है। देखिए फ़ारेनहाइट पैमाने पर भाप बिंदु की बात करते हैं 212 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाएगा। इसका आंसर जो है 11 का सी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं, यानी हमारा गलत आंसर क्या है। हवाई अड्डा और स्थान दिया गया, ठीक है। तो बाबा साहेब अम्बेडकर की बात करते हैं, नागपुर में स्थित है। स्वामी विवेकानंद की बात करते हैं, कोलकाता। ये आपका जो है असत्य उत्तर हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो है आपको रायपुर में देखने को मिलता है, रायपुर में, याद रखिएगा। बाकी वीर सावरकर की बात करते हैं, पोर्ट ब्लेयर में है। और चौधरी चरण सिंह की बात करते हैं तो लखनऊ में देखने को मिलता है। नेक्स्ट प्रश्न है 13 नंबर। इसका आंसर देखेंगे 13 का तो ऑप्शन नंबर जो है बी हो जाएगा। आगे हमारा है कि जनसांख्यिकीय लाभांश है। जनसांख्यिकीय लाभांश है तो 15 से 59 वर्ष की कार्यशील जनसंख्या हो जाएगा, ठीक है। इसका उत्तर जो है ए होगा। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है, बताइए इनमें से हमारा कौन सा युग्म है जो सही सुमेलित है। तो आपदा प्रबंधन प्रशिक्षण संस्थान की बात करते हैं, लातूर। यही आपका जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और भारतीय मौसम विज्ञान विभाग की बात करते हैं तो ये आपको पुणे नहीं बल्कि आपको दिल्ली में देखने को मिलता है, नई दिल्ली में। भारतीय मौसम वेधशाला की बात करते हैं तो ये आपको नई दिल्ली नहीं बल्कि आपको पुणे में देखने को मिलता है। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण की बात करते हैं तो ये आपको देहरादून नहीं बल्कि कोलकाता में देखने को मिलता है। अब इसको याद कीजिएगा।
निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं, यानी हमारा गलत आंसर क्या है। देखिए प्रमुख दर्रा है और राज्य दिया गया है, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे देखेंगे तो पूछा गया है क्या गलत है। खारदुंगला की बात करते हैं तो लद्दाख बिल्कुल सही है। काराकोरम की बात करते हैं जम्मू कश्मीर, यही आपका देखिए असत्य उत्तर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। काराकोरम जम्मू कश्मीर नहीं होगा। देखिए काराकोरम दर्रा हिमालय के काराकोरम श्रेणियों के मध्य लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र में स्थित है। बाकी रोहतांग की बात करते हैं हिमाचल प्रदेश सही है। लानकला की बात करते हैं तो लद्दाख में सही है। एकमात्र पूर्ववर्ती नदी जो हिमालय के तीनों श्रेणियों को अपरदित कर प्रवाहित होती है, ठीक है। तो इसका आंसर देखेंगे 17 का, तो सतलुज जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। 17 का ऑप्शन नंबर सी होगा सतलुज। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है। ज्वालामुखी और देश दिया, यानी हमारा सही आंसर क्या है। देखिए मेरापी की बात करते हैं तो इंडोनेशिया, यही आपका जो है सही उत्तर हो जाएगा। मेरापी आपको इंडोनेशिया में देखने को मिलता है, ठीक है। तो आप इसको याद रखिएगा, आप इसको भूलिएगा नहीं, क्योंकि यहाँ से आपका प्रश्न हमेशा पूछता रहता है। वो अगर हम बात करते हैं मोना लोआ, ये आपको कनाडा नहीं बल्कि अमेरिका में देखने को मिलता है, ठीक है। माउंट पोपा की बात करते हैं तो ये आपको म्यांमार में देखने को मिलता है। और कोलिमा की बात करते हैं तो कोलिमा आपको अमेरिका नहीं बल्कि मैक्सिको होगा। कैबिनेट मिशन 1946 ईस्वी के प्रस्ताव पर गठित अंतरिम मंत्रिमंडल 1946 एवं स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल 1947 ईस्वी में खाद्य एवं कृषि मंत्री कौन थे। तो ये हो जाएगा राजेंद्र प्रसाद, जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। 19 का ऑप्शन नंबर बी होगा राजेंद्र प्रसाद। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर हम बात करते हैं 20 नंबर। देखिए 20 नंबर का आंसर बना लीजिएगा, इसका आंसर जो है बी होगा। 21 की बात करते हैं तो 21 का जो है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला है कि एक नया राज्य बनाने में संवैधानिक संशोधन के लिए कैसा बहुमत चाहिए। दोस्तों कैसा बहुमत चाहिए, तो ये आपका साधारण बहुमत चाहिए, इसका उत्तर हो जाएगा ये साधारण बहुमत चाहिए, याद रखिएगा। हरित क्रांति शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। देखिए हरित क्रांति की बात करते हैं, देखिए डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, आप उसको ज्वाइन कर लीजिए। जो भी सारा अपडेट है, कब से वीडियो आता है, कौन सा पीडीएफ, जैसे आपको जो भी बैच चल रहा है सारा पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे ही मिलता है। तो टेलीग्राम आप ज्वाइन कीजिए, या फिर क्या बोलते हैं कि टेलीग्राम पे आप सर्च कर सकते हैं जीके विद सूरज, आपको सारा मतलब जो पीडीएफ है टेलीग्राम पे ही मिलेगा। GWS लिखा है रेड कलर में, जो आपका यूट्यूब में लोगो है सेम वही है, या फिर डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है क्लिक करके डायरेक्ट आप टेलीग्राम पे जा सकते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा विलियम गॉड, जो है इसका सही हो जाएगा विलियम गॉड। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से बिहार के किस जिला में खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 का आयोजन जो है नहीं किया गया था। तो दोस्तों नहीं किया गया था मुजफ्फरपुर, देखेंगे तो सही उत्तर हो जाएगा मुजफ्फरपुर नहीं, बाकी पटना होगा सही, भागलपुर सही है और गया भी आपका सही होगा। निम्नलिखित देशों में से कौन सा 1 जनवरी 2026 से यूरो मुद्रा को अपनाने की घोषणा किया है। देखिए यूरो मुद्रा को अपनाने की घोषणा किया है, तो इसका उत्तर हो जाएगा बुल्गारिया, जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। 25 का ए हो जाएगा बुल्गारिया। नेक्स्ट हमारा है समाचार पत्र और देश दिया गया है। देखिए समाचार पत्र और देश, जैसे बात करते हैं एल मुंडो की बात करते हैं तो स्पेन होगा। द गार्जियन की बात करते हैं ग्रेट ब्रिटेन होगा। और डॉन की बात करते हैं तो हो जाएगा पाकिस्तान। डेर टागेस पीगर की बात करते हैं पीगल, तो आपका जर्मनी होगा। तो ऑप्शन नंबर देखेंगे तो ए जो है राइट आंसर होगा। हैदराबाद अपने संग्रहालय के लिए प्रसिद्ध है, इस संग्रहालय का नाम क्या है। देखिए इस संग्रहालय का नाम देखेंगे तो हो जाएगा सालार जंग संग्रहालय होगा। क्या होगा, सालार जंग संग्रहालय, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। रिजर्व बैंक द्वारा निर्गमित सभी नोटों पर हिंदी तथा अंग्रेजी को मिलाकर कुल कितने भाषाओं का प्रयोग किया गया है। तो कितने भाषाओं का प्रयोग किया गया है, तो कुल 17 भाषा का जो है प्रयोग किया गया है, आंसर हो जाएगा बी। 29 का देख लेते हैं क्या है इसका आंसर। देखिए 29 का ऑप्शन यहाँ पे देखेंगे तो ऑप्शन नंबर जो है 29 का यहाँ पर डी हो जाएगा। एक सेकेंड, 29 का जो है ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 30 की बात करते हैं तो 30 का देखिए ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों में से असत्य का चयन कीजिए। सिद्धांत, योजना, संघ और वर्ष दिया गया, ठीक है। जैसे अगर हम ट्रूमैन सिद्धांत की बात करते हैं, ट्रूमैन सिद्धांत, ठीक है, तो ये आपको हो जाएगा 1947 सही है। मार्शल योजना की बात करते हैं तो 1953, ये आपका जो है असत्य उत्तर हो जाएगा। ये आपका 1947 हो जाएगा, 1947, ठीक है। बाकी आर्थिक सहयोग और आर्थिक सहयोग तथा विकास संगठन की बात करते हैं 1961 सही है। यूरोपीय परिषद की बात करते हैं तो 1949 जो है आपका सही दिया गया है। निम्नलिखित में से कौन एक ध्रुवीय अणु है, बताइए इनमें से कौन एक जो है ध्रुवीय अणु है। तो जल हो जाएगा, इसका उत्तर जो है सी हो जाएगा जल। निम्नलिखित में से किस नियम के अनुसार गैसों के मिश्रण का दाब अवयवी गैसों के आंशिक दाबों के योग के बराबर होता है।
तो इसका उत्तर हो जाएगा डाल्टन के नियम हो जाएगा। इसका उत्तर जो है 33 का हो जाएगा डाल्टन के नियम। ठीक है, याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। अगला है कि एल्डिहाइड समूह का रासायनिक सूत्र क्या होता है। एल्डिहाइड समूह का रासायनिक सूत्र की बात कर लेते हैं तो -CHO होगा, -CHO। ऑप्शन नंबर जो है बी होगा। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, बताइए। तो यहाँ पे देखिए रचना और लेखक दिया गया, यानी हमारा गलत आंसर क्या है, बताइए। बात करते हैं हस्तायुर्वेद की बात करते हैं तो सुबंधु, यही आपका जो है असत्य उत्तर हो जाएगा। देखिए हस्तायुर्वेद ग्रंथ हाथियों का शरीर विज्ञान एवं क्रिया विज्ञान से संबंधित है। बाकी मृक्ष कटिकम की बात करते हैं सुदरक सही है। 10 कुमार चरितम की बात करते हैं दंडी सही दिया गया है। और मुद्रा राक्षस की बात करते हैं तो विशाखा दत्त सही ऑप्शन है। सोनल मानसिंह को 1987 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। वह एक प्रशिक्षित नृत्यांगना है। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा उड़ीसी जो है, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा उड़ीसी। आगे बढ़ते हैं। देखिए नासा और इसरो द्वारा संयुक्त रूप से विकसित निसार उपग्रह के संबंध में दिए गए निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, तो देखिए इसका जो प्रक्षेपण है 30 जुलाई 2025 को किया गया था। इसरो ने इसका GSLV F-16 रॉकेट से प्रक्षेपित किया था। इस उपग्रह को लिखा गया सनक्रोनस ऑर्बिट में स्थापित किया गया है। यह उपग्रह विश्व का पहला ऐसा पृथ्वी अवलोकन उपग्रह है जो द्विआवर्ती सिंथेटिक अपर्चर रडार है। ठीक है, इसका आंसर देखेंगे तो सभी आई थिंक हमारे अनुसार सही होना चाहिए। इसका आंसर जो है डी हो जाएगा। 1, 2, 3, 4 सभी ऑप्शन सही है। पटना युवक संघ स्थापना कब हुई थी। पटना युवक संघ की बात करते हैं तो ये 1927 में जो है इसकी स्थापना हुआ है। 38 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित को सुमेलित करें खनिज भंडारण जिला। खनिज भंडारण जिला, ठीक है, तो देखिए यहाँ पे देखेंगे जैसे अगर हम पाइराइट की बात करते हैं तो रोहतास होगा। मैग्नेटाइट की बात करते हैं तो जमुई होगा। हेमेटाइट की बात करते हैं तो हो जाएगा भागलपुर। और सोपस्टोन की बात करते हैं तो ये मुंगेर होगा। आंसर हो जाएगा बी 4321। 4321 ऑप्शन नंबर बी सही होगा। बोगज कोई अभिलेख में किस वैदिक देवताओं का उल्लेख नहीं है। बोगज कोई अभिलेख में किस वैदिक देवताओं का उल्लेख नहीं है, बताइए। तो ये अग्नि का देखेंगे तो उल्लेख नहीं है, बाकी इंद्र का है, मित्र का है और नासत्य का भी इसमें आपका शामिल है। किस स्थल से प्राप्त एक मृड मूर्ति के गर्भ से एक पौधा निकलता दिखाया गया है जो उर्वरता की देवी का प्रतीक है। उर्वरता की देवी का प्रतीक है, बताइए। इसका उत्तर हो जाएगा हड़प्पा जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। 41 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हड़प्पा। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं, यानी हमारा गलत आंसर क्या है 42 का, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे देखेंगे जैसे अगर हम बात करते हैं हिरण्य अनाज के रूप में कर, ये है आपका असत्य हो जाएगा। बाकी सीता की बात करते हैं राजकीय भूमि से होने वाला आय सही है। भाग की बात करते हैं उपज का हिस्सा सही दिया गया है। बलि की बात करते हैं तो एक प्रकार का राजस्व कर जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। तो आप इसको अच्छे तरीके से नोट कीजिएगा। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सही है, बताइए। इनमें से दोस्तों हमारा जो है सही सुमेलित क्या है, तो आंसर आपका देखेंगे तो 43 का जो है डी होगा। 44 की बात करते हैं तो 44 का दोस्तों यहाँ पे आपका जो है डी हो जाएगा। अब आते हैं 45 का। देखिए 45 का यहाँ पे देखेंगे तो आपका अभिलेख और शासक मिलान करके बताना है, ठीक है। तो मिलाते हैं इसको हम। बात करते हैं नासिक अभिलेख का तो ये आपको हो जाएगा गौतमी बलश्री। मंदसौर अभिलेख की बात करते हैं तो हो जाएगा यशोधवर्मन होगा। एहोल अभिलेख की बात करते हैं तो हो जाएगा पुलकेशिन द्वितीय। गिरनार अभिलेख की बात कर लेते हैं तो रुद्रदामन प्रथम, मतलब रुद्रदामन दिया गया है, तो इसका उत्तर हो जाएगा डी 2413। 2413। निम्नलिखित कारागारों में से किस एक में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक डिस्कवरी ऑफ इंडिया लिखी थी। देखिए डिस्कवरी ऑफ इंडिया लिखी थी तो हो जाएगा अहमदनगर फोर्ट जेल होगा। क्या होगा, अहमदनगर फोर्ट जेल। ऑप्शन नंबर जो है 46 का बी सही होगा। निम्नलिखित कथनों में से कौन असत्य है, बताइए। यानी हमारा इसमें असत्य यानी गलत हमारा आंसर क्या है। गदर एक दैनिक पत्रिका थी जो इस पार्टी का मुख्य पत्रिका था, यह आपको देखिए असत्य उत्तर हो जाएगा। बात करते हैं कि इस पार्टी का जैसे 1 नवंबर 1913 को अमेरिका में कैलिफोर्निया के सैन फ्रांसिस्को नगर में लाला हरदयाल द्वारा गदर पार्टी की स्थापना की गई और सैन फ्रांसिस्को ही पार्टी का मुख्य कार्यालय था, तो याद रखिएगा इसको। बाकी वर्ष 1913 में सैन फ्रांसिस्को नगर में लाला हरदयाल द्वारा गदर पार्टी की स्थापना की गई, सही है। गदर का शाब्दिक अर्थ होता है विद्रोह। गदर पार्टी का स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए गुरिल्ला युद्ध प्रणाली का जो है प्रयोग किया गया था।
आगे बढ़ते हैं, लाल किला मुकदमों में कौन संबंधित नहीं है? तो कौन संबंधित नहीं है? तो भगत सिंह देखेंगे तो नहीं है, बाकी गुरबख्श सिंह ढिल्लन है, उसके बाद प्रेम सहगल हैं और शहनवाज भी शामिल हैं। अब यहाँ पे देखिए ऊर्जा का रूपांतरण और युक्ति या फिर प्रक्रम मिलान करके बताना है सही हमारा क्या है। तो मिलाते हैं। देखिए प्रकाश से विद्युत की बात कर लेते हैं तो ये आपको हो जाएगा सौर सेल होगा। विद्युत से ध्वनि की बात कर लेते हैं तो लाउड स्पीकर होगा। द्रव्यमान से ऊर्जा की बात करते हैं तो नाभिकीय रिएक्टर। और रासायनिक से ऊष्मा का जो प्रकाश है ये आपका हो जाएगा ईंधन दहन होगा। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा 49 का ऑप्शन नंबर डी सही होगा। पानी में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन डैश द्रव्यमान के अनुपात में उपस्थित होता है। इसका उत्तर हो जाएगा 1 और 8 ऑप्शन नंबर बी। भारत में वित्तीय विकेंद्रीकरण किसने प्रारंभ किया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा लॉर्ड मेयो जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा लॉर्ड मेयो। ठीक है, अगला है कि पारंपरिक भूमि व्यवस्था जो कि खुद लिखा गया खुद कट्टी को जमींदारी या व्यक्तिगत भू स्वामित्व वाली भूमि व्यवस्था में परिवर्तन के विरुद्ध कौन सा व्यवस्था में परिवर्तन के विरुद्ध कौन सा विद्रोह हुआ था? तो ऑप्शन देख लेते हैं इसका। दोस्तों यहाँ पे देखेंगे तो बिहार दरोगा मेंस का जो है प्रैक्टिस सेट स्टार्ट कर दिया गया है और इसमें बहुत सारा प्रैक्टिस सेट हम ऑलरेडी करवा रहे हैं। ठीक है, और आज हमारा जो है सेट नंबर 29 100 में से होने वाला है। ठीक है, और यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको बता दें हम जैसे इसमें देखेंगे तो आपका बहुत सारा प्रैक्टिस सेट जो भी दिया गया है आपको हम करवाएंगे और करवा भी रहे हैं। जो भी जैसे जैसे किताब मार्केट में आएगा आपको करवाएंगे। समय आपके पास देखिए कम, जितना आप टेस्ट बनाएंगे उतना ही आपके लिए बेहतर होगा। ठीक है, ये जो आपका बैच है 10 फरवरी से शुरू हो चुका है। ऑलरेडी आपका जो है 28-29 प्रैक्टिस सेट हो गया है। आगे और भी हम सेट आपको करवाएंगे। जो टेस्ट का टाइमिंग है 12 PM में है। क्या है टेस्ट का विशेषता? तो डेली आपको एक टेस्ट करवाएंगे 100 क्वेश्चन का। टेलीग्राम क्विज बोर्ड से आपका टेलीग्राम पे टेस्ट होगा। 100 प्रश्न का टेस्ट रहेगा, रैंक लिस्ट मिलेगा, फुल PDF मिलेगा, सोल्यूशन के साथ आपको PDF देंगे ताकि आप सोल्यूशन देख पाएं। और जो भी मार्केट का बेहतर से बेहतर किताब होगा आपको हम प्रोवाइड कराएंगे टेस्ट के माध्यम से। 135 है, अगर आप ध्यान से भी देखेंगे तो आपका 1 से 2 रुपये का भी नहीं पड़ रहा है। ठीक है, QR दिया गया है कि QR पे पेमेंट करना है। पेमेंट करने के बाद आप घबराइएगा नहीं, इस नंबर जो दिया गया है इस नंबर पे आपको पेमेंट का स्लिप भेज देना है और कॉल नहीं कीजिएगा। कम से कम 12 से 24 घंटा वेट किया कीजिए, तभी आपको जो है ग्रुप के अंदर ऐड किया, मतलब 12 से 24 घंटे के अंदर आपको ऐड कर देंगे। ये तो आपको हो गया मेंस का। अब आपको देखिए लूसेंट के बारे में बता देते हैं। देखिए लूसेंट की बात कर लेते हैं तो आपको पता है कि लूसेंट एक बेसिक किताब है जो कि सभी के पास होता है, लेकिन सब लोग पूरा इसको सही तरीके से पढ़ नहीं पाते हैं। ये तीसरा बैच है, इसके पहले का 2 बैच मैंने खत्म भी कर दिया है। और जो बैच जो है 27 जनवरी से बैच आपका शुरू हुआ है और इसमें देखेंगे तो करीबन जो है आपका 39 प्रैक्टिस सेट हो भी चुका है। ठीक है, 38-39। और आपको ये बता दें कि इस टेस्ट का जो टाइमिंग है आपका 7 PM में होता है। इतना जान लीजिए कि जो लोग बेसिक क्वेश्चन गलत करेगा दरोगा PT में या मेंस में या फिर कोई भी एग्जाम में, उसका तो सिलेक्शन होने वाला है नहीं, क्योंकि जो भी PT में लोग हमसे ज्वाइन हुए थे बहुत अधिक जो है उनको फायदा मिला है। ये नया बैच है तो क्वेश्चन भी अलग तरीके से बना रहे हैं। ये किताब देख सकते हैं, बगल में किताब लगा हुआ है, ये सबके पास किताब होता है। और 143 आपको एक ही बार पेमेंट करना है, 1 टाइम पेमेंट करना है और ये 90-95 दिन में पूरा किताब हम खत्म करेंगे। डेली आपको 5 पेज देंगे पढ़ने के लिए। आपका होमवर्क सीरीज है, होमवर्क सीरीज से आप कोई भी किताब खत्म कर सकते हैं। ठीक है, आप खुद से पढ़ेंगे तो 4-5 दिन पढ़ेंगे, 6 दिन पढ़ेंगे, छोड़ देंगे। लेकिन जब आपको हम देंगे पढ़ने के लिए, आप जब टेस्ट साथ में बनाते हैं तो आपको एक रैंक लिस्ट मिलता है। 5 पेज देंगे पढ़ने के लिए, उसी 5 पेज में से आपको 100 क्वेश्चन का टेस्ट करवाएंगे। टेलीग्राम पे आपका टेस्ट होगा, फुल PDF आपको देंगे 100 क्वेश्चन का जो आपको टेस्ट करवाएंगे। कोई PDF नहीं देता है, जो भी लोग होमवर्क सीरीज चलाते हैं बस करा के निकल जाते हैं। और ये कोई कॉपी पेस्ट नहीं है कि कोई किताब से ऑब्जेक्टिव किताब से आपको कॉपी करके आपको पेस्ट कर दिए, ऐसा नहीं है। टेलीग्राम का डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक हम दिए हुए हैं, डेली टेस्ट का हम PDF डालते हैं, आप एक बार चेक कीजिए अपने अनुसार, फिर आपको सही लगेगा तो ज्वाइन कीजिएगा। ठीक है, और आंसर हाईलाइट का PDF देते हैं। संडे का टेस्ट आपका देखिए ऑफ रहता है। ठीक है, और आपको पता है कि लूसेंट क्यों जरूरी है, आप इसको पढ़ सकते हैं वीडियो रोक करके। QR पे आपको देखिए जो QR दिया गया इसी पे आपको पेमेंट करना है। पेमेंट करने के बाद यहाँ पे देखिए आपका नंबर दिया गया है, व्हाट्सअप नंबर, इस पे आप चाहे तो कॉल करके जानकारी भी ले सकते हैं या फिर आप पेमेंट का स्लिप जो है आप इससे भेज दीजिएगा। जो आपका टेलीग्राम है GK विद सूरज के नाम से है और यूट्यूब भी आपका GK विद सूरज के नाम से ही है। अब हम साइंस के बारे में भी देख लेते हैं और देखिए सेम वही प्रोसेस आपका साइंस का भी है। साइंस का भी मैंने बैच निकाला हुआ है जो कि कहीं ना कहीं साइंस का जो एक टॉपिक जो है छूट जाता है। ये आपका 9 फरवरी से बैच आपका शुरू हुआ है और ये जो टेस्ट का टाइमिंग है
99 मतलब 9 बजे है, और जो इसका फ़ी है 99 रुपये। जैसा देखिए बैच है उसी के अनुसार हम फ़ी रखते हैं, ये नहीं कि अधिक आपको बैच का फ़ी रख दिया, ऐसा नहीं है, ठीक है। और अगर हम विशेषता की बात करते हैं, सेम वही प्रोसेस है, 5 पेज देंगे पढ़ने के लिए, उसी 5 पेज में से आपको डेली 100 क्वेश्चन का टेस्ट कराएंगे। टेस्ट आपका क्विज बोर्ड से टेलीग्राम पे होगा, रैंक लिस्ट मिलेगा, 100 PDF मिलेगा, मतलब क्वेश्चन का जो होता है PDF मिलेगा, हाईलाइट PDF मिलेगा। संडे को टेस्ट ये भी ऑफ रहता है। बगल में देखेंगे तो आपको किताब लगा हुआ है, देख सकते हैं, और सेम वही है, आपको QR यहाँ पे दिया गया है, QR सबका सेम ही है। कोई भी QR पेमेंट कीजिएगा, पेमेंट करने के बाद इस पर आप जो है पेमेंट का स्लिप भेजिएगा, आपको लिंक मिल जाएगा। आते हैं क्वेश्चन पे, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न क्या है देखेंगे, मतलब इसका आंसर देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 का देखिए, 52 का आंसर देखेंगे तो हो जाएगा मुंडा विद्रोह, जो है इसका सही हो जाएगा मुंडा विद्रोह, ठीक है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषता क्या है। नीचे लिखे कूट से सही उत्तर चुनिए। लिखे मतलब नीचे जो आपका कूट दिया है उसके अनुसार आपको बताना है। तो इसमें देखेंगे तो कृषि की प्रधानता होगा, उसके बाद आपका हो जाएगा न्यून प्रति व्यक्ति आय और बृहद बेरोजगारी। तो आप बोल सकते हैं इसका आंसर जो है डी राइट आंसर होगा। अगला कि विशेष आर्थिक क्षेत्र का उद्देश्य क्या था। विशेष आर्थिक क्षेत्र की बात कर लेते हैं तो औद्योगिक तथा विदेश निवेश का प्रोत्साहन, औद्योगिक तथा विदेश निवेश का प्रोत्साहन, ऑप्शन नंबर बी। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना के पश्चात उसकी प्रथम बैठक कहाँ हुई थी। देखिए उसकी प्रथम बैठक की बात कर लेते हैं तो ये लंदन में हुआ था दोस्तों। इसका आंसर देखेंगे 55 का सी उत्तर हो जाएगा, लंदन में हुआ था, आप इसको याद रखिएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और उपरोक्त में से असत्य कथन का चयन कीजिए, यानी हमारा गलत आंसर क्या है। देखिए सुएज नहर का निर्माण कार्य मिस्र का शासक सईद पाशा के समय हुआ था, बिल्कुल सही है। इसका निर्माण फ्रांसीसी इंजीनियर जो कि फर्डिनेंड डी लेप्सस के प्रयास से हुआ था, ये भी सही है। सुएज नहर का राष्ट्रीयकरण 26 जुलाई 1956 को कर दिया गया था। तो आप बोल सकते हैं ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई भी गलत नहीं है, सब सही दिया गया है। 57 का आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, आप इसको बना लीजिएगा। 58 की बात करते हैं तो 58 का देखिए ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा, इसको बना लीजिएगा। अब यहाँ पे देखिए सूची 1 सूची 2 मिलान करके बताना है, चलिए इसको मिलाते हैं। 10वां संविधान संशोधन अधिनियम 1961, तो ये आपका हो जाएगा दोस्तों दादरा और नगर हवेली। 12वां संविधान संशोधन अधिनियम 1962 की बात कर लेते हैं तो गोवा, दीव और दमन होगा। 14वां संविधान संशोधन अधिनियम 1962 की बात कर लेते हैं तो हो जाएगा पौंडीचेरी। 69वां संविधान संशोधन अधिनियम 1991 की बात करते हैं तो नई दिल्ली हो जाएगा, ठीक है। तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं, इसका आंसर जो है आपका सी हो जाएगा 4321, 4321। नीति आयोग के कार्य क्या है बताइए। देखिए नीति आयोग के कार्य की बात करते हैं तो विकेंद्रीकरण योजना होगा, सामंजस्य होगा और क्षमता निर्माण होगा। तो ऑप्शन नंबर डी 1, 2, 3 हमारा सही होगा। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद कहता है कि बाहरी आक्रमण और आंतरिक अशांति के खिलाफ प्रत्येक राज्य की रक्षा करना संघ का कर्तव्य होगा। बताइए इसका आंसर क्या होगा। देखिए इसका उत्तर देखेंगे तो अनुच्छेद 355 जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, अनुच्छेद 355। अनुच्छेद 252 में देखेंगे तो 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए कानून बनाने की शक्ति संसद है, ठीक है, मतलब संसद के पास है। और वही अगर बात करते हैं अनुच्छेद 365 में क्या है तो संघ द्वारा राज्यों के निर्देशों का पालन करने में विफलता का राष्ट्रपति शासन बोल सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीय संविधान में द्विसदनीय प्रणाली किस देश से लिया गया है। तो ये हो जाएगा यूनाइटेड किंगडम, जो है इसका सही हो जाएगा यूनाइटेड किंगडम, ठीक है। इसका आंसर जो है डी सही होगा। लोकसभा की बैठक बुलाने के लिए सदस्यों की न्यूनतम संख्या यानी कोरम कितनी होनी चाहिए। तो कोरम की बात करते हैं सदन के सदस्यों की कुल संख्या का 1/10 होना चाहिए। इसका आंसर जो है 63 का सी सही होगा। अब यहाँ पे देखिए समिति दिया गया है और आपको सदस्यों का संख्या दिया गया, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आपका अनुमान समिति, तो ये आपको हो जाएगा 30 सदस्य होगा। लोक लेखा समिति की बात कर लेते हैं तो 22 सदस्य होगा। लोकसभा की नियम समिति की बात कर लेते हैं 15 सदस्य होगा। विभाग संबंधित संसदीय अस्थायी समिति की बात करते हैं तो ये हो जाएगा 31 सदस्य होगा। ऑप्शन नंबर जो है ए 2143, 2143। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, उपरोक्त कथनों में से कौन आपका सही है। सही कथन पूछ रहा है। देखिए भारत में 25 उच्च न्यायालय है, ये देखिए आपका सही होगा। पंजाब, हरियाणा और केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ का ही एक सामूहिक उच्च न्यायालय है, ये भी सही है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली का स्वयं का उच्च न्यायालय है, ये भी देखिए आपका सही है। तो आंसर सी होगा, 1, 2, 3 हमारा जो है करेक्ट आंसर होगा। भारत के संविधान में कितने मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है। तो इसका आंसर क्या होगा 66 नंबर का।
तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी होगा। 11 जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा 11। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है चाल क्या है दोस्तों। देखिए चाल की बात कर लेते हैं तो इसका आंसर हो जाए से यह है कि वस्तु द्वारा प्रति एकांक समय में तय की गई दूरी है। ठीक है, इसका आंसर जो है 67 का ए सही होगा। 68 नंबर की बात करते हैं तो 68 का जो है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 69 की बात करते हैं, 69 का देखिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्षारीय मृदा धातुओं के परमाणु क्रमांक के अनुसार निम्नलिखित में से कौन आपका सही क्रम है। देखिए सही क्रम की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, आप इसको याद रखिएगा। यहां पर देखिए अम्ल है, खाद्य स्रोत है, अम्ल और खाद्य स्रोत। ठीक है, तो कार्बोनिक अम्ल की बात करते हैं, कार्बोनिक अम्ल तो ये आपको हो जाएगा सोडा वाटर होगा। लॉरिक अम्ल की बात करते हैं तो नारियल का दूध, और ब्यूटेरिक अम्ल की बात करते हैं तो हो जाएगा मक्खन, और इरूसिक अम्ल की बात करते हैं सरसों का तेल। ठीक है, तो इसका आंसर जो है 71 का डी हो जाएगा। 3 4 2 1। निम्नलिखित में से किस पारद हार्मोन के छिड़काव से वृहत आकार के फल तथा फूलों का उत्पादन किया जा सकता है। इसका उत्तर हो जाएगा जिब्रेलिन्स जो है इसका सही हो जाएगा जिब्रेलिन्स, ऑप्शन नंबर डी। मेढक निम्नलिखित में से किस वर्ग के प्राणी हैं, बताइए। मेढक जो है किस वर्ग के प्राणी हैं, तो ये है आपके एम्फीबिया वर्ग के प्राणी होते हैं। इसका उत्तर हो जाएगा सी एम्फीबिया। ये सभी प्राणी जो है उभयचर होते हैं। श्वसन क्लोम त्वचा एवं फेफड़ों द्वारा ही होता है। आगे बढ़ते हैं। नींबू में लिटिल लीफ नामक रोग किस तत्व की कमी से होता है। लिटिल लीफ रोग तो ये हो जाएगा जस्ता जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। 74 का डी हो जाएगा जस्ता। कंप्यूटर के किस जनरेशन में आईसी चिप का उपयोग जो है किया जाता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो तृतीय पीढ़ी हो जाएगा। इसका आंसर जो है 75 का सी हो जाएगा, तृतीय पीढ़ी। ठीक है, तो आप इसको याद रखिएगा, आप इसको भूलिएगा नहीं। निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। उपयुक्त में से कौन सा कथन हमारा सत्य यानी सही क्या है। तो सही के बारे में पूछ रहा है तो टीटागढ़ नामक प्रमुख कागज उद्योग केंद्र पश्चिम बंगाल में है, तो ये देखेंगे तो आपका सही हो जाएगा। बाकी भारत में कागज का प्रथम सफल कारखाना 1817 में पश्चिम बंगाल के श्रीरामपुर में स्थापित हुआ था, ये देखिए आपका असत्य हो जाएगा। बात करते हैं कि देश में आधुनिक तरीके से कागज बनाने की जो प्रथम मिल है, जो इसकी स्थापना है 1812 में पश्चिम बंगाल के श्रीरामपुर में हुआ था। तो 1817 नहीं बल्कि 1812 होगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। कृषि क्रांति और उत्पादन दिया गया, कृषि क्रांति और उत्पादन। ठीक है, तो 77 का देख लेते हैं क्या होगा इसका आंसर। बात करते हैं बादामी क्रांति तिलहन उत्पादन, यही देखिए आपका असत्य आंसर हो जाएगा। देखिए जो बादामी क्रांति है मसाला उत्पादन से संबंधित है, ये आप याद रखिएगा, इसको भूलिएगा नहीं। ठीक है, बाकी जो तिलहन की बात करते हैं तो पीली क्रांति से संबंधित है, ये भी याद रखिएगा। भूरी क्रांति कोको उत्पादन, हरित सोना क्रांति बांस उत्पादन, और परभनी क्रांति भिंडी उत्पादन। निम्नलिखित में से कौन सा उष्ण कटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन का उदाहरण है, तो चंदन हो जाएगा। इसका आंसर जो है डी होगा चंदन। ट्रांस हिमालय की हिमनदों को पश्चिम से पूरब में व्यवस्थित करके बताइए, पश्चिम से पूरब में। तो लिखा गया है बातुरा, हिस्पर, बियाफो और बाल्टोरो, सियाचिन। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी होगा। 80 की बात करते हैं तो 80 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है 81 नंबर। ठीक है, तो देखिए 81 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित विकल्पों में से किस एक का देश तथा प्रधानमंत्री का सही मेल नहीं है। तो 82 जैसे यहाँ देखिए देश और प्रधानमंत्री दिया गया है, पूछा है क्या हमारा मेल नहीं खाता है। तो ऑस्ट्रेलिया की बात करते हैं तो एंथनी एल्बनीज सही है। कनाडा की बात करते हैं मार्क कार्नी सही है। थाईलैंड की बात करते हैं तो अनुतिन चानविराकुल, ये देखिए आपका सही है। त्रिनाद एवं टोबैको की बात करते हैं तो किथ रोली, ये आपका जो है असत्य हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि इसका जो है कमला प्रसाद विशेषर हैं। दूसरी बात त्रिनाद एवं टोबैको की प्रधानमंत्री बनी है। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही कूट का आंसर दें, सही कूट के अनुसार। तो इसका आंसर देखेंगे तो 83 का जो है डी हो जाएगा, ना तो एक सही है ना ही दो सही है। आगे बढ़ते हैं। गुजरात के शासक राजा कर्ण सिंह है ना, कर्ण सिंह को परास्त कर गुजरात को दिल्ली सल्तनत में मिला लिया, तो ये हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी ने। इसका उत्तर हो जाएगा बी, अलाउद्दीन खिलजी ने। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और कथन गलत क्या है उसी को बताना है। गलत कथन इसमें देखेंगे जिससे आपका भारत में वस्त्र को निर्यात की वस्तु बनाने का श्रेय अंग्रेजों को जाता है, ये देखिए आपका असत्य उत्तर हो जाएगा। देखिए भारत में वस्त्र को निर्यात की वस्तु बनाने का जो श्रेय है डचों को जाता है, इसको गलत कर लीजिए यानी इसको सुधार कर लीजिए।
फ्रांसिस डे ने 1639 में चंद्रगिरी के राजा से मद्रास को पट्टे पर लिया, जहां फोर्ट सेंट जॉर्ज नामक कोठी बनाया था। ये सही है, तो गलत हमारा हो जाएगा केवल 1। बैंकिंग लोकपाल योजना की शुरुआत निम्न में से कब की गई है? दोस्तों ये कब किया गया है? तो ये किया गया है 1995 में किया गया है। ऑप्शन नंबर ए होगा 1995 में। आगे हमारा है कथन ए, बेसल तृतीय मानकों के अंतर्गत बैंकों के लिए अधिक पूंजी पर्याप्तता अनुपात निर्धारित किया गया है। वही कारण की बात करते हैं। बेसल तीसरा का उद्देश्य वित्तीय संकट की स्थिति में बैंकों को शोधक्षम बनाए रखना है। ठीक है, 87 का ऑप्शन नंबर ए होगा। ए में दिया गया है ए, कथन ए तथा कारण आर दोनों सही है तथा कारण आर कथन ए की सही व्याख्या करता है। अगला कि भारत में रहने वाला ब्रिटिश नागरिक दावा नहीं कर सकता है। तो दावा नहीं कर सकता है तो व्यापार और व्यवसाय की स्वतंत्रता के अधिकार का, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब यहाँ पे देखेंगे तो आपका प्रावधान और अनुच्छेद दिया गया है, प्रावधान और अनुच्छेद। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे तो उपाधियों का जो निषेध है यह आपको देखने को मिलता है अनुच्छेद 18 में है। धार्मिक मामलों के प्रबंध की स्वतंत्रता की बात कर लेते हैं तो अनुच्छेद 26 में है। अल्पसंख्यकों की भाषा का जो संरक्षण है अनुच्छेद 29 में है। शिक्षा का अधिकार की बात करते हैं अनुच्छेद 21 के क में है। ठीक है, तो 89 का आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी सही होगा। आगे बढ़ते हैं, 90 की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 91 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं, निम्न में से किसकी प्रतिरोधकता सबसे अधिक होती है? तो सबसे अधिक होती है तो ऑप्शन नंबर ए नाइक्रोम का होता है। ऑप्शन नंबर ए होगा नाइक्रोम। लोकसभा में प्रोटेम स्पीकर की भूमिका क्या होती है? तो जैसे नए सांसदों को शपथ दिलाना और अध्यक्ष का चुनाव करवाना। ऑप्शन नंबर जो है 93 का डी हो जाएगा। भारतीय संविधान निम्न में से कौन सी नागरिकता प्रदान करती है? नागरिकता, देखिए इसका आंसर हो जाएगा, देखेंगे तो ऑप्शन नंबर दोस्तों हमारा यहाँ पे क्या होगा 94 का इकहरी हो जाएगा। ठीक है, इसका उत्तर हो जाएगा ए इकहरी। निम्नलिखित में से किसने सबसे पहली बार विद्युत क्षेत्र की अवधारणा दिया था? विद्युत क्षेत्र की अवधारणा दिया था तो 95 का हो जाएगा माइकल फैराडे जो है, इसका सही हो जाएगा माइकल फैराडे। पुनर्जनन की शक्ति सबसे कम निम्नलिखित में से किस कोशिका का होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 96 का मस्तिष्क की कोशिका हो जाएगा। इसका उत्तर जो है डी हो जाएगा मस्तिष्क की कोशिका का। अब यहाँ पे देखिए सूची 1 और सूची 2 मिलान करके बताना है। 97 नंबर मिलाते हैं। सबसे बड़ा ग्रंथि की बात करते हैं तो यकृत होगा। सबसे बड़ा कपी की बात करते हैं तो गोरिल्ला। सबसे बुद्धिमान कपी की बात करते हैं चिंपैंजी। सबसे छोटा कपी की बात करते हैं तो गिब्बन होगा। तो ऑप्शन नंबर जो है बी सही होगा। पौधों में अर्धसूत्री विभाजन के अध्यक्ष के लिए सबसे उपयुक्त भाग क्या होता है? तो परागकोश हो जाएगा। इसका उत्तर हो जाएगा ए परागकोश। आगे बढ़ते हैं कि एक धन का आयतन कितना है? इसका आंसर हो जाएगा 99 का ऑप्शन नंबर सी बना लीजिएगा। आखिरी प्रश्न है 100 नंबर का, तो इसका उत्तर हो जाएगा ए। देखिए 100 प्रश्न मैंने समाप्त कर दिया है। इसका मास्टर वीडियो जो है कल तक आपका पूरा पक्का मिल जाएगा 15 सेट का 1500 क्वेश्चन का। तो कैसा लगा है प्रश्न और कैसा लगा है वीडियो कमेंट करके बताइए। आप लोगों ने कितना प्रश्न सही किया है ईमानदारी पूर्वक कमेंट करके बताइए। मिलते हैं एक नई वीडियो में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।